try to remember the concept, and once you know the concept, you need not remember. So I think that will add to your personality. If you come here, speak without a paper, because you have to speak for 5-7 minutes. And 5-7 minutes, they don't require a paper. Paper you will require once you want to read it verbatim or want to speak verbatim. Whatever is written, if you want to speak that, definitely you will require a paper. But if you will speak in your own words, you will not require a paper and you will be a more confident speaker. And the idea of coming here and speaking is to increase your confidence level, to increase your personality, right? So it will be more fruitful and useful to the younger generation if they follow these things, right? कभी किसी ने सोचा कि भक्त प्रहलाद को भक्ति आई कहां से? ये एक और उदाहरण है कि मां के गर्भ में जब बच्चा हो तो जिस वातावरण में मां रहती है उस वातावरण का कितना प्रभाव उस आने वाले बच्चे पर पड़ता है। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध, हिरण्याक्ष धरती को पाताल में समुद्र के अंदर ले गया और वाराह अवतार ने धरती को ऊपर लाकर हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने पूरी धरती पर प्रलय मचा दी और प्रहलाद की मां क्यादु को भी उठाकर ले गया। क्यादु को उठाया गया तो नारद जी मिले। नारद जी क्यादु को अपने यहां ले आए। नारद के आश्रम में भक्त प्रहलाद की मां रही और वहां पर नारद जी ने क्यादु को नवदा भक्ति सिखाई जो भक्त प्रहलाद ने अपनी मां के पेट में सीखी। इसलिए जो आज सिगरेट, शराब और पोर्नो सब का प्रभाव देखकर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि घर में भक्त पैदा होंगे या दानव पैदा होंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल दोस कि लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी पर इन चीजों का इफेक्ट नहीं होता। द रिसर्च हैज प्रूवन इट रिपीटेडली दैट देयर इज लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इन यूट्रो, मीन्स यूट्रस में जो बच्चा है उसके ऊपर जितना प्रभाव बाहर से आ रहा है उसका कितना असर है। प्रहलाद एक उसका एग्जाम्पल है। और प्रहलाद ने मां के पेट में नवदा भक्ति सीखी, भगवान का प्रेम सीखा, जो किसी लालच में, किसी प्रलोभन में, किसी डर में दूर नहीं हो सका। पिता ने कितना ही डराया हो। हम आत्मा की बात करते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। यहां पर आत्मा नहीं, शरीर का भी कुछ नहीं हो पाया। भक्त प्रहलाद के शरीर का भी, इस शरीर का भी हिरण्यकश्यप कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जलाने की कोशिश की, पहाड़ से फेंकने की कोशिश की, हाथी से दबवाने की कोशिश की, सांपों से कटवाने की कोशिश की, परंतु हिरण्यकश्यप अपने बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी भक्ति सबके आगे खड़ी हो गई। जहरीले सांपों का विष भी समाप्त हो गया जब वो प्रहलाद के सामने आए। दंभ भरे हाथी भी नतमस्तक हो गए जब वो प्रहलाद के सामने आए। ये है भक्ति का असर, भक्ति का ऑरा। इसीलिए जितने भी संत हैं उनके आसपास एक ऑरा दिखाते हैं। दैट इज एन एनर्जी ऑरा, एंड दैट ऑरा वंस इज क्रिएटेड बाय योर तपस्या, तो वो आपको बड़े से बड़े दुखों से दूर कर देगा। और सबसे बड़ी बात, जब नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और नरसिंह अवतार शांत नहीं हो और उनके पास जाने की किसी की हिम्मत ना हो, तब प्रहलाद को नरसिंह अवतार की गोदी में बिठाया गया
और तब नरसिंह अवतार शांत हुए और तब कहा प्रहलाद से कि मांगो तुम क्या मांगते। प्रहलाद ने केवल भगवान की भक्ति और साथ में क्षमा का भाव देखो कि जिस पिता ने इतने अत्याचार किए हों उस पिता की मुक्ति भगवान से मांगी। तब भगवान ने कहा कि इसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है, यानी हिरण्यकश्यप की मुक्ति का प्रश्न नहीं है। जिस हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हो उसकी केवल अकेले की मुक्ति नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां भी तर जाती। और इतिहास इस बात का साक्षी है। प्रहलाद के यहाँ कौन पैदा हुआ? विरोचन। विरोचन प्रहलाद ने, इंद्र ने कहा कि तू सारा स्वर्ग का शासन ले ले, परंतु अपना शील, अपना कैरेक्टर मुझे दे दे। तो प्रहलाद ने कहा कि स्वर्ग क्या, तू किसी भी चीज का राज्य यदि मुझे दे तो मैं अपना कैरेक्टर उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कैरेक्टर देने से मना किया और विरोचन ने एक ब्राह्मण के कहने पर अपना मस्तक दे दिया। यह है उस भक्त की पीढ़ी। और विरोचन के यहां कौन हुआ? बलि। वो बलि जिसने एक ब्राह्मण के कहने पर न केवल अपना पूर्ण राज्य अपने मस्तक पर रखवा लिया, तीसरा पांव, 2 पांव में पूरी धरती और स्वर्ग माप दिया, तीसरा पांव जब वामन अवतार ने कहा कि कहां रखूं, तो अपना मस्तक आगे कर दिया कि मेरे मस्तक पर रख। और उसी बलि के यहां कौन पैदा हुआ? उसी बलि के यहां पैदा हुआ बाणासुर। बाणासुर जिसकी 100 बाजुएं थी और कोई उसके आगे टिक नहीं सकता था, और उसको उन बाजुओं का दम हो गया। और उसी बाणासुर की बेटी थी उखा, जिसके नाम पे उखा मठ है, यदि आप केदारनाथ की तरफ जाओ, उखा। और उस उखा को भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्यार हो गया। और उस उखा की एक फ्रेंड थी चित्ररेखा, जो भाव से चित्र बना देती थी। और उसने, चित्ररेखा ने चित्र बनाया, पता लगा ये अनिरुद्ध है, तो बाणासुर उस अनिरुद्ध को उठा लाया। और उसके बाद उस राज्य को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर ने युद्ध किया। फिर भगवान ने शोणितपुर, बाणासुर की नगरी है, उसकी रक्षा की। यही तो बात है कि शंकर भगवान यहां द्वारपाल बने और विष्णु भगवान बलि के द्वारपाल बने। दोनों घरों में देखो एक ही घर है, उसी घर में एक के यहाँ पे, दादा के यहाँ पे विष्णु भगवान है द्वारपाल, और पोते के यहाँ पे शंकर भगवान है द्वारपाल। और फिर भगवान विष्णु ने उसकी 1000 में से 996 बाहें काटी और 4 बाहें छोड़ी बाणासुर। ये उसी का परिवार है। हिरण्यकश्यप, विरोचन, बलि, बाणासुर। वे कुल में थे, अधोगति में थे, और भगवान ने इनकी ऊर्ध्वगति की। बिना प्रभु कृपा के अधोगति से, अधोगति में तो हम सब हैं। जब गति ऊर्ध्व होगी तभी हमारा कल्याण संभव है, और वो केवल और केवल भगवान की भक्ति से संभव है। भक्ति का माध्यम कोई भी हो, भगवती के लिए कोई भी, किसी को भी व्यक्ति माने। विवेकानंद जी ने कहा कि जो हिंदू है वो अच्छा हिंदू बने, जो मुसलमान है वो अच्छा मुसलमान बने, जो सिख है वो अच्छा सिख बने। अपने अपने स्थान पर जो जिसको माने वो वहीं पर रहे और उसको अच्छे से माने। और अच्छा हिंदू कौन है?
अच्छा हिंदू वही है यदि वो मस्जिद के आगे से भी निकले तो श्रद्धा से उसका सिर झुक हो जाए, और यदि गुरुद्वारे के आगे से निकले तो भी श्रद्धा से, उतनी ही श्रद्धा से उसका सिर झुके जितना जब वो मंदिर में जाए तो उसका सिर झुके।